हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। उसी टॉपिक में मैंने बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे मेथड्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग ये आपका एक टॉपिक है। मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, जिस पे आपको कई पॉइंट जानने हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। पहला पॉइंट है आपका सिलेक्शन। ठीक, सिलेक्शन आपके दिया गया है, लेकिन अगर इसको हम अच्छे से इसकी अगर हेडिंग बनाए तो सिलेक्शन आप प्लांट कर सकते हैं या फिर सिलेक्शन आप ही हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक, देखिए प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था। ठीक है, पहले ही लेक्चर जब मैंने प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट की थी, यूनिट का ही नाम है आपके प्लांट ब्रीडिंग। तो जब हमने उस टॉपिक को स्टार्ट किया तो मैंने बताया कि भाई आपके सिलेबस का पॉइंट है प्लांट ब्रीडिंग, तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। ठीक, तो प्लांट ब्रीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि जब दो प्लांट को जब आपस में क्रॉस कराया जाता है, जेनेटिकली जो भी उसमें चीज़ें आती हैं उसको हम लोग कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। ठीक, तो अब आपके पॉइंट सिलेबस में दिया है सिलेक्शन के बारे में, तो सिलेक्शन आपका किस में आएगा? प्लांट ब्रीडिंग में ही आपकी ये चीज़ें आती है सिलेक्शन। तो एक थोड़ा सा हमको एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ों को पोजीशन देना था, तो इसलिए हमने एक हेडिंग बनाई है मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें सिलेक्शन आता है, आपका एक्लिमेटाइजेशन आता है और हाइब्रिडाइजेशन आता है। ये 4-5 चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिसमें हम लोग पहला समझेंगे सिलेक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट यानी कि अगर इसमें हम लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करें तो सिलेक्शन क्या होता है। ठीक, जैसे स्टूडेंट आप लोग समझते हैं कि सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रम होती है जिसमें एक होनहार और अच्छी चीज़ों को लिया जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपने यूपीपी का अगर फॉर्म डाला होगा, बहुत लोग स्टूडेंट यूपी पुलिस का फॉर्म डाले होंगे। ठीक, या फिर कोई भी फॉर्म डालते हैं आप, तो इसमें क्या होगा? अगर 10 सीट है और 1000 एम्प्लॉय हैं, ठीक, तो केवल 10 लोगों को ही लेगा और 990 लोग को रिजेक्ट कर देगा। क्यों रिजेक्ट कर रहा है? क्योंकि उन्होंने इस क्वालिफिकेशन को, इस जो है कि आपके एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया। वही लोग उसमें गए हैं, वही लोग सिलेक्ट हुए हैं जो एग्ज़ाम को पास कर पाए हैं। तो उसी संदर्भ में प्लांट में क्या होता है? प्लांट में आप उस प्लांट को लेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिससे आप कोई नई चीज़ें ग्रो करा सकते हो। ठीक, अब मान लीजिए अगर आपको कोई प्लांट लेना है ग्रो कराने के लिए, तो आप हाई यील्डिंग प्लांट लेंगे कि लो यील्डिंग प्लांट लेंगे? शायद जाहिर सी बात भाई हाई यील्डिंग प्लांट लेंगे। पर जिसमें पैदावार ज़्यादा होगी हम वो प्लांट ग्रो कराएंगे कि जिसमें कम होगा वो कराएंगे? तो आप कहेंगे सर नहीं, जिस पे हाई यील्डिंग प्लांट होगी वो कराएंगे। ठीक, अच्छा ये बताइए, जो कम टाइम में ज़्यादा यील्ड दे देगा आप उसको ग्रो कराएंगे कि जो ज़्यादा टाइम में कम यील्ड देता है आप उसको ग्रो कराएंगे? तो आप कहेंगे सर थोड़ी सी टाइम में ज़्यादा यील्ड मिल जाती है तो हम उसी प्लांट को ग्रो कराएंगे। तो यही होता है सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि आप चूज़ करेंगे कि हमको किस प्लांट को चाहिए। हाँ, और एक चीज़, अब आप उस हेल्दी प्लांट को ग्रो कराएंगे कि जो हेल्दी प्लांट नहीं है उसको ग्रो कराएंगे? तो कहेंगे सर हम हेल्दी प्लांट को ग्रो कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि सर उसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो जाएगी, अच्छे से फ्रूटिंग हो जाएगी, बहुत सारी दवाइयों का उसमें छिड़काव नहीं करना होगा। और अगर हेल्दी प्लांट नहीं है, हम उसको हमेशा पानी देते रहेंगे, उसमें दवाइयाँ छिड़कते रहेंगे, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही होता है सिलेक्शन, यानी कि चूज करना, प्लांट को चूज करना। किसी पॉपुलेशन पे पड़ा हुआ है, प्लांट को चूज करेंगे, हाँ भाई ये अच्छी क्वालिटी का प्लांट है, इसमें जल्दी से फ्लावरिंग हो जाती है, जल्दी से सीड हो जाता है, कम टाइम लेती है, कम पानी इसमें देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मन्योर की यानी कि खाद की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ठीक है, और सारी कामें फटाफट से हो जाती है। तो आप उस प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग सिलेक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, तो वही लिखा गया है द चूजिंग ऑफ डिजायरेबल एंड हेल्दी प्लांट फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर ब्रीडिंग इज नोन एज सिलेक्शन।
ब्रीडिंग के लिए जब हम अच्छी क्वालिटी का प्लांट चूज करते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा, उसमें सारी चीज़ों को क्वालिटी को देखते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग सिलेक्शन। द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्लांट सिलेक्शन आर गिवन एज बिलो। तो सिलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला है मास सिलेक्शन, दूसरा प्योर लाइन सिलेक्शन, तीसरा क्लोनल सिलेक्शन। तो आपके ये सिलेबस में तीनों पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में समझेंगे? मास सिलेक्शन के बारे में, कि मास सिलेक्शन क्या होता है। ठीक है, आइए इस पे हम लोग समझते हैं। मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शन को समझने से पहले हम आपके साथ दो टर्मिनोलॉजी को समझेंगे जो आपने बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे। ठीक है, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन, ठीक, समझ जाइए आप लोग। दूसरा होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा अगर हम आप समझ लें तो आपको ये मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन काफ़ी इजी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लोनल आपका क्या था पहला? हाँ, क्रॉस सिलेक्शन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब किसी प्लांट को ग्रो कराने के लिए, ठीक, एक नए प्लांट को ग्रो कराने के लिए हम आपस में रिप्रोड्यूस कराते हैं तो अलग अलग प्लांट को, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में हमें दो अलग अलग प्लांट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अगर ये प्लांट मेल है तो ये प्लांट फीमेल की तरह बिहेव करेगी। ठीक, यानी कि दो अलग अलग, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम लोग क्रॉस करा करके एक नए प्लांट को ग्रो कराते हैं। ठीक, तो यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में हमें दो प्लांट की आवश्यकता पड़ती है और ये दोनों प्लांट यूनिसेक्सुअल होते हैं, दो अलग अलग प्लांट होते हैं और एक मेल होता है एक फीमेल होता है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं, इस प्रकार के क्रॉस को हम लोग कैसा क्रॉस कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और जब पॉलिनेशन एक ही प्लांट में हो, एक प्लांट के या एक प्लांट के एक ही फ्लावर में हो, मान लीजिए कोई ये प्लांट है और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, ये क्या है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हर्माफ्रॉडिट प्लांट है। ठीक है, बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों एक ही में फ्लावर है, तो ये आपस में क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। या एक ही प्लांट है और ये मेल प्लांट है, ये मेल फ्लावर है और ये क्या आपका फीमेल फ्लावर है। ठीक है, अब इसमें अगर पॉलिनेशन हो जाए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, यानी कि उसी का जो है कि एंथर उसी में या दूसरे किसी प्लांट में के उसी या दूसरे फ्लावर में उसका एंथर चला जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, इस सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, समझ में आया आपको? ठीक, अब इसी बात को, जो मास सिलेक्शन होता है, ये ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन में ये मास सिलेक्शन देखने को मिलता है, थोड़ी बहुत मात्रा में सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। ठीक है, आइए अब इसमें थोड़ी थोड़ी बातों को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो ये लिखा गया है, दिस इज वेरी सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। जो मास सिलेक्शन है, ये बहुत ही सिंपल और पुराना मेथड है। इट इज प्रैक्टिसाइज्ड इन द मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट वेराइटी। ठीक है, thus mass selection is the process of selecting best and bulking of the seed till desired result is achieved. The unit selection may be plant, seed, flower, fruit, etc. ठीक, सर आपने तो सारी चीज पढ़ना ही, हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, आप समझिए। ठीक, देखिए मास सिलेक्शन ये बताया गया कि एक सिंपल और ओल्डेस्ट मेथड है, जो कि आपको पहली लाइन तो समझ में आई। दूसरा लाइन क्या है? इट इज प्रैक्टिसाइज्ड इन मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट वैरायटी। जैसे कोई एक पॉपुलेशन है, तो एक पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप के प्लांट हो सकते हैं, ये आपको पता है। पॉपुलेशन में क्या है भाई, अगर
पॉपुलेशन है तो डिफरेंट टाइप के वहाँ पे प्लांट हो सकती है, प्लांट का पॉपुलेशन तो डिफरेंट टाइप के प्लांट वहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात सर समझ में आ गई आपकी। तब मास सिलेक्शन इज ए प्रोसेस सिलेक्टिंग ऑफ बल्किंग सीड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मास सिलेक्शन में हम उस प्लांट को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमको ज़्यादा, जिससे हमको ज़्यादा क्या होती है, प्रॉफिट होती है। ठीक है, यानी कि आप उस प्लांट को खोजेंगे जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी गुणवत्ता का प्लांट हो, अच्छे से उसमें फ्लावरिंग होती है, अच्छे से उसमें फ्रूटिंग होती है, अच्छा उसमें सारी चीज़ें उसमें गुड क्वालिटी की होती है, हम उस प्लांट को खोजेंगे। तो वही लिखा गया है, द मास सिलेक्शन प्रोसेस सेलेक्टिंग द बेस्ट बल्किंग सीड डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि अच्छे प्लांट को खोजेंगे जिससे हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सके जो हम चाहते हैं। यानी कि अगर आप, ठीक है, यानी कि आप प्लांट को किस बेस पे सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए प्लांट आप सेलेक्ट करें हाइट के बेस पे, प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा हो, नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट की संख्या क्या है, और प्लांट में फ्रूटिंग किस प्रकार से हो रही है, उसके बेस पे आप प्लांट को सेलेक्ट करेंगे। यानी कि प्लांट के फिनोटिपिक पे, मॉर्फोलॉजी के बेस पे, मान लीजिए कि कैसा उसमें फिनोटिपिकली, यानी कि बाहर से देख रहे हैं तो क्या क्या करेक्टर है, उसी के बेस पे आप उसको खोज रहे हैं। मतलब जो आपको डिजायरेबल करेक्टर आपको चाहिए, आप उसी को खोज रहे हैं। अब वो डिफरेंट हो सकता है, डिजायरेबल करेक्टर आपका सीड हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, फ्रूटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने प्लांट को ले लिया, आपको ज़्यादा अच्छी सीड की क्वालिटी चाहिए, ज़्यादा फ्लावर की क्वालिटी चाहिए, सीड की फ्रूट की अच्छी क्वालिटी चाहिए प्लांट से, तो आप क्या करेंगे, बार बार प्लांट में आप क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। ठीक है, बार बार आप प्लांट में क्रॉस कराएंगे उसको, या फिर आप उसको ग्रो कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि दो अलग अलग टाइप की गाय हैं, सपोज करिए गाय है दो अलग अलग टाइप की। ठीक है, एक, अब ये गाय है, आपने किसी दूसरे, यानी कि इसको क्रॉस करा एक अच्छे क्वालिटी के, जो है कि गाय से, या फिर आप जो भी कह दीजिए, ठीक है, नई क्वालिटी की, यानी कि ये मेल अगर है तो ये फीमेल होगा। ठीक है, आप इसने ग्रो कराया, इसमें कुछ क्वालिटी डेवलप हुई। ठीक है, यानी कि जो इसका बच्चा हुआ उसमें कुछ क्वालिटी डेवलप हुई। फिर आपने उस बच्चे को किसी अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले, जो है कि क्या कहते हैं उसको, मेल मेल गाय से आपने उसको क्रॉस कराया, फिर एक अच्छी क्वालिटी, तो धीरे धीरे आप जैसे उसमें क्रॉस कराएंगे उसके बच्चे से, तो नई एक क्वालिटी उसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें होती है एक मास सिलेक्शन में। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर आता है, मास सिलेक्शन का प्रोसीजर। ठीक है, इसको समझने के लिए यहां तक हमने बात कर ली थी, इसको समझिए, प्रोसीजर ऑफ मास सिलेक्शन। ठीक है, इस यानी कि आपने प्लांट को ले लिया, अब प्लांट में आप चाहते हैं उसकी सीड अच्छी हो, उसकी फ्लावरिंग अच्छी हो, सारी चीज़ें अच्छी हो, यानी कि फिनोटिपिक करेक्टर आपने ले लिया, तो आप अब उस प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे करना। भाई प्लांट है, आप उसको आप स्टार्ट करना शुरू करेंगे ना, भाई हमें अच्छी क्वालिटी के प्लांट आ जाएं। ठीक है, तो आप जो भी प्लांट को लिए, जो भी करेक्टर आपने लिया, अब उसमें से आप प्लांट को सिलेक्ट करते हैं। तो मास सिलेक्शन में लगभग आप 500 से 1000 प्लांट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 500 से 1000 प्लांट है आप सेलेक्ट करेंगे। ये जो प्लांट होंगे वो डिफरेंट एरिया के होंगे। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग आप जगहों से लाएंगे। ठीक है, या आप कुछ प्लांट को ऐसे भी ले सकते हैं या एक ही स्टेट का हो, यानी कि अलग अलग जगहों से आप कुछ प्लांट को ले लेंगे। यानी कि इस प्लेस से मान लीजिए आपने 100 प्लांट ले लिया, इस प्लेस से आपने 100 प्लांट ले लिया, यहाँ से 50 ले लिया, दूसरे जगह से आपने 50 ले लिया, तो इसी प्रकार से आप डिफरेंट जगह से प्लांट को ले लेंगे। ठीक है, आपने प्लांट को ले आया और उसको आपने ग्रो करा दिया। ठीक है, उसके बाद आप उस, और हाँ, उसको प्लांट को ले आए, 3-4 साल तक आप उसको ग्रो कराते रहें, यानी कि जो भी उसमें नई नई वैरायटीज आ रही है आप उसको ग्रो कराते चलेंगे। ठीक है, जो आप देखना चाहते हैं, जो करेक्टर हम चाह रहे हैं, वो करेक्टर आ नहीं पा रहा है। ठीक है, यानी कि आपने प्लांट को लाया, ग्रो करा रहे हैं, जो करेक्टर आप चाह रहे हैं वो करेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप पहले उसको देखेंगे। ठीक है,
और जो प्लांट आप ग्रो कराएंगे वो एनुअल प्लांट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 1000 प्लांट ग्रो करा दिया, अब वो एनुअल प्लांट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको 1 साल के अंदर ही आप उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग सीडिंग हो जाए। जो उसमें सीड निकले उसको आप फिर से ग्रो कराइए, या उसमें अगर ब्रांचिंग हो रही है बड के माध्यम से या फिर किसी और के माध्यम से उसमें ग्रो होगा वो, उसके माध्यम से आप ग्रो कराइए। जो आप करेक्टर चाह रहे हैं वो करेक्टर आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, आप पहले उसका पता लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। और एक बात, आप इसमें एनुअल प्लांट निकलेंगे कि ना कि आप पेरेनियल प्लांट लेंगे। बहुवर्षीय प्लांट है तो आप तब आप जो है कि उसमें करा नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइमिंग उस पर लग जाएगी, ठीक है। तो आप उसमें एनुअल प्लांट को लेंगे। तो यही होता है आपका क्या, प्लांट है मास सिलेक्शन, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप देखिए वही चीज़ें लिखी गई यहाँ पे। द प्लांट आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी फिनोटिपिक करेक्टर, ठीक है। प्लांट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर पे। जैसे आप उसकी हाइट देखना चाहते हैं, ग्रो हैबिटेट देखना चाहते हैं, ड्यूरेशन देखना चाहते हैं, उसकी ग्रेन देखना चाहते हैं कि उसकी सीड की क्या करेक्टर होगी, उसके बेस पे आपने प्लांट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। डिफरेंट एरिया से आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो वही लिखा गया द प्लांट में बी सेलेक्टेड आइडेड फ्रॉम होल फील्ड ओ आर फील्ड में बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल फील्ड। या आपने एक ही जगह सारे प्लांट को ले लिया या थोड़े थोड़े प्लांट को डिफरेंट जगह से ले लिया है, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ प्लांट आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच फील्ड। अगर आपने अलग अलग जगह से ले रहे हैं तो इक्वल नंबर, एक जैसे नंबर पर लीजिए। अगर यहाँ से आप 50 ले रहे हैं तो हर जगह से आप 50-50 प्लांट को लेंगे। 100 प्लांट को ले रहे हैं तो 100 प्लांट को एक जगह से लेंगे, ठीक है। उसके बाद द प्रोसीजर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप एंड करेक्टर्स। अब आप किस प्रकार का प्लांट ले रहे हैं, किस प्रकार का करेक्टर ले रहे हैं, वो भी यहाँ पे आपको देखना पड़ता है, ठीक है। द जनरल प्रोसीजर ऑफ प्लांट मास सिलेक्शन आर गिवन एज बिलो। जो इसका जनरल प्रोसीजर है वो इस प्रकार से बताया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे प्लांट को ग्रो कराया, अलग अलग जगह से अलग अलग प्लांट को लाया, ठीक है। तो वही लिखा है द ग्रो मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ कल्टिवेटेड वेराइटी और अन इम्प्रूव्ड वेराइटी फर्स्ट ईयर। आपने पहले साल अलग अलग जगह से, बहुत दूर दूर से अपने अलग अलग तरह के अलग अलग पॉपुलेशन से अलग अलग प्लांट को लाया। अब वो कैसी है, अनइम्प्रूव वेराइटी है, यानी कि अलग अलग जगह से लाया। अब वो कैसी होगी कैसी नहीं होगी, वो एक अन इम्प्रूव वेराइटी है। आप वहाँ से आपने लगभग बहुत जगह से लाया, उसमें से आपने उस पॉपुलेशन में से आपने 500 से 1000 प्लांट को सेलेक्ट कर लीजिए। यानी कि मान लीजिए आपने 600-700 या फिर मान लीजिए 1000 आपने प्लांट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने प्लांट को सिलेक्ट किया, बल्क द सेलेक्ट सीड एंड ग्रोन। हाई यील्डिंग प्लांट हो, पैदावार ज़्यादा हो सीड की, ठीक है, या उस ग्रेन की हाई यील्डिंग ज़्यादा हो। आपने फर्स्ट ये उसको क्या किया, प्लांट को पहले सेलेक्ट करके 500 से 1000 ले लिया, उसको ग्रो करा दिया और उसमें ज़्यादा पैदावार हो रही है, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, फिर उसी प्लांट को आप फिर से ग्रो कराएंगे, ठीक है। फिर जो आपको ये प्लांट मिला अच्छी पैदावार वाली, इसको आप फिर से ग्रो कराएंगे, ठीक है। तो वही लिखा है रिपीट द प्रोसेस टिल द डिजायर रिजल्ट अचीव। आप उसको तब तक ग्रो कराएंगे जब तक जो क्वालिटी आप चाहते हैं वो क्वालिटी न मिल जाए, ठीक है। आप उसको बार बार ग्रो कराएंगे। इस ग्रो कराने में लगभग आपको मान लीजिए 2-3 साल लग गया, ठीक है। 2-3 साल लग गए, उसके बाद आपने बाद में देखा कि आपको लास्ट में सुपीरियर क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी जो आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक। यही होता है मास सिलेक्शन, ठीक। यही पूरी पूरी प्रोसेस है मास सिलेक्शन की। वह लिखा है द टेस्ट परटेरिनेंस ऑफ बल्क इन एंड थर्ड ईयर रिलीज एज वेराइटी एज सुपीरियर, ठीक है। आप जो वैरायटी चाहते थे वो वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो वही है, इसको आप हमने एक रेखिक चित्रण के द्वारा इस चीज़ को हमने समझाया। एक पॉइंट और आती है आपकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन के क्या एडवांटेज है उसको आप लोग समझिए।
फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, इट इज़ वेरी सिंपल ईजी मेथड्स मेनली यूज्ड इन क्रॉस प्लांट। यानी कि यह बहुत ही सिंपल और ईजी मेथड है जिसको केवल हम क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा या क्रॉस फर्टिलाइजेशन के द्वारा, पॉलिनेशन के द्वारा ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बता दिया था। ठीक, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बट स्पीसीज रियरली पॉलिनेटेड स्पीसीज, या कुछ मात्रा में आप इसको सेल्फ पॉलिनेटेड या क्रॉस पॉलिनेटेड में, अगर हाँ ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेटेड में ये चीज़ें हो सकती है, सेल्फ में कुछ कम ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, दूसरा है वेराइटीज डेवलप थ्रू द मास सिलेक्शन आर बेटर एडाप्टेड। जो भी आपकी वैरायटी उत्पन्न होगी वो काफ़ी एडाप्ट होगी, काफ़ी स्टेबल मानी जाती है। आगे समझते लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ मास सिलेक्शन। तो इट इज़ नॉट वेरी सुटेबल, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। फॉर इम्प्रूवमेंट इन करेक्टर हैविंग लो हेरिडिबिलिटी, यानी कि ये जो करेक्टर आ रही है ये हेरिडिटी के संदर्भ में ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी चेंज फॉर न्यू कॉम्बिनेशंस एंड ओनली एग्जिस्ट वेराइटीज एंड यूटिलाइज्ड। ठीक है, यानी कि यह कोई नए, इट डज नॉट प्रोवाइड न्यू चेंज, यह किसी भी अगर नए कॉम्बिनेशन से मिला है तो नई क्वालिटी को उत्पन्न नहीं करेगा। इसमें जो एक बार क्वालिटी आ जाती है वो उसको रखे रहती है। ठीक है, तो ये होता है मास सिलेक्शन। दूसरा आता है आपका प्योर लाइन सिलेक्शन, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका मास सिलेक्शन, दूसरा प्योर लाइन, तीसरा इसके बाद आपको पढ़ना है क्लोनल सिलेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्योर लाइन, देन उसके बाद क्लोनल सिलेक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे सारे पीडीएफ बन चुके हैं। ठीक है, प्योर लाइन कलेक्शन हो गया। ठीक है, प्योर लाइन के बाद यहाँ पे क्लोनल सिलेक्शन भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इसकी सारी नोट्स बन चुकी है। उसके बाद आपका आ जाता है एक्लीमेटाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन, उसके बारे में बता दिया गया आपको। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक्लीमेटाइजेशन के बारे में बता दिया गया आपको, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सारे नोट्स आपके बन चुके हैं। ठीक है, तो अगर और फर्स्ट और सेकेंड यूनिट भी आपका अपलोड कर दिया गया है आपके डैशबोर्ड पे। अगर आपने अभी तक हमारा पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा कनेक्ट होकर के पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उसके सारे प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।